प्रभु यीशु के बारे में वो कौन कौन है, क्या क्या है, ये बात को हम देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग अपने आप के बारे में जरा सोचेंगे क्यों हमें पढ़ना है। नंबर 1, यीशु मसीह ने खुद बोला, एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्तु को जानना आनंद जीवन। यीशु मसीह का सही पहचान, वो असलियत में कौन है और मेरे लिए कौन है, ये पहचान हमारी जिंदगी का सफलता है। आप याद रखिएगा, ये पहचान करने के लिए प्रभु ने हमें क्या बनाया है, ये भी बात हमें देखना है। पहला पत्रोस का 2 अध्याय के 9 अध्याय में पढ़ते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश, राज्य पदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर का निज प्रजा, परमेश्वर का पवित्र लोग। इसका मतलब यीशु मसीह में आने के वक्त पे प्रभु ने हमें 4 आइटम बनाए, 4 क्वालिफिकेशन दिया, 4 पोस्ट दिया। ये पोस्ट हमको देना है तो वो देने वाला कितना बड़ा है, ये हमारा मुख्य विषय का चर्चा, हमारे विषय आज मैं 8वां पॉइंट आपके सामने लेने वाला है। नंबर 1 देखेगा, वो परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर ने बचाने के लिए पुराना नियम में मानव जाति का पाप मुक्ति के लिए एक निष्कलंक मेमना को काटने के लिए परमेश्वर ने ऑर्डर दिया। ये मानव जाति के लिए एक मनुष्य परमेश्वर के अवतार आके हमारे लिए बलि हो रहा है, इसलिए परमेश्वर का मेमना बन रहा है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिच्छू हुआ, ये मसीह यीशु, परमेश्वर के और बीच हमारे बीच में खड़ा होने के लिए। यशायाह की किताब में परमेश्वर बोलता है, मेरा हाथ कमजोर नहीं है, मेरा कान बहरा नहीं है, तुम्हारा अधर्म, तुम्हारा पाप मुझे तुमसे अलग कर दिया। इसलिए जोड़ने वाला बिच्छुआ ही बनकर आ गया। तीसरा पॉइंट हम लोग देखा, औरत का बीज, आत्मिक का संबंध से छुड़े हुए। मतलब हम सब अपने माँ बाप के स्वभाव से पाप स्वभाव में पैदा होता है। हम पाप करके करके पापी नहीं होता है, हम पापी होकर जन्म लेता है, इसलिए पापी है। दाऊद बोलते, मैं मेरा माँ के पेट में गर्भपात्र में पाप में पड़ा था। याद रखिएगा, जैसे कुत्ता हो के कुत्ता नहीं होता, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके बिल्ली नहीं बनता है, हम लोग पाप करके करके पापी नहीं होता, हम जन्म से पापी है। इसलिए एक औरत का भी पाप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आना जरूरी रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मां मरियम के पेट में आके प्रभु ने रख लिया। उसका ना कोई संबंध जोसेफ से है, ना कोई संबंध मरियम से है। आगे हम देखा, सदा राज्य करने वाला है। देखिए, दुनिया के सारे राज्य, सारे सुविधा 70 साल 80 साल में खत्म हो जाए। मेरा 70 हो गया, कितना बाकी बताना, मतलब खत्म होना ही है, जाना ही है, मतलब इसका मम्मी चले गए, जाना ही है। लेकिन इनका राज्य सदा रहने वाला है। इसीलिए सदा को प्रायोरिटी देने को आपको होता नहीं है तो आपका जिंदगी सही मार्ग पे नहीं है। इसीलिए मैं पढ़ रहे हैं, उनका राज्य टिकने वाला नहीं, खत्म होने वाला है। 1000 साल ये दुनिया में राज्य करके दिखाएंगे, उसके बाद नया धरती में नया स्वर्गीय जेरूसलम नीचे उतर कर आकर हमेशा 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 के लिए। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं उनकी बात। 5वां पॉइंट हम लोग देखा था, परमेश्वर का अवतार। ये अवतार के मतलब क्या, हमारा इंडिया का भाषा है वो इनकार्नेशन ऑफ गॉड। भविष्यवक्ता लोग आके ये बताते गया, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मतलब सारे भविष्यवक्ता लोग ऐसे बोलते थे, परमेश्वर ने मुझे ऐसा भेजा, ये बोलने के लिए भेजा है। लेकिन यीशु मसीह आके क्या बोला, सच सच मैं तुमसे कहता हूँ। मतलब मैं करके दूसरा कोई ना अधिकार के साथ बात नहीं किया। इसलिए फारसी लोग, यहूदी लोग बोलता रहे, ये फारसी लोगों के जैसा नहीं, अधिकार के साथ बात करो। मनुष्य का पुत्र को पाप क्षमा करने के लिए अधिकार है करके तुमको समझ में आने के लिए रखो एक उठ, ऐसा करे बोला। मतलब इस तरह वो परमेश्वर का अवतार है। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बोला, हमको पिता को दिखा दे, बस काफी है। फिलिप्पुस ने बोला, मैं इतना साथ तुम्हारे साथ था, इतना देखा। तो तुम ऐसी को बोलते, मुझे देखा है, परमेश्वर को देखा, पिता को देखा। इस तरह परमेश्वर का अवतार। फिर हम लोग देखा, सबका बनाने वाला, सृष्टिकर्ता वही है। देखो, ये बात सब आपके दिल में दिमाग में घूमते नहीं रहेगा, आप औरों की प्रपोजल के सामने दब जाए। अभी हम गाना गाया ना, मेरा प्रभु है, यीशु है कमाल का। ये कमाल की स्पष्टीकरण ही हो रहा है, ये आपके अंदर हजम होना, आपका नस में बहना है, बात आपका मुंह से निकलना है, तब सुनने वाला सुनते रहे। इतना एक मजबूत, एक महत्वपूर्ण समाचार है हमारे पास। इसलिए परिपूर्णता की समझदारी, एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानना, एक्सपीरियंशियली जाना, एक्सपेरिमेंटली जाना, ये जरूरी है। आपको देखना है
परमेश्वर का होगा सबका बनाने वाला, सृष्टिकर्ता। ऐसी कोई सृष्टि है ही नहीं उन्होंने नहीं बनाया। ये बात हम विश्वास करके बोलते रहेगा। 7वां पॉइंट गया तब लोग देखा था, एकमात्र पाप रहित व्यक्ति। दुनिया में कोई भी इंसान मुझे पाप के बारे में समझा सकता है कि पूछा ही नहीं। Which one of you can accuse me of sin? ऐसे एक भी व्यक्ति पूछा नहीं, पूछेगा भी नहीं। अंतर के अंदर जाके हम लोग प्यार से बात करेगा तो है गुरुजी बोलेंगे, हाँ बेटा थोड़ा बुरी गड़बड़ होता है, बोला ही पड़ेगा। लेकिन यीशु बोला मार्ग, सत्य और जीवन नहीं। तुम्हें से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है, कौन मुझे दोषी ठहरा सकता है? एक चैलेंज किया व्यक्ति केवल यीशु मसीह है, एकमात्र पाप रहित व्यक्ति। आज हम 8वां पॉइंट देखने वाला है, सबका छुटकारा देने वाला और सबका न्याय करने वाला। He is the deliverer and he is the judge। न्याय करने के लिए एक बार मरने के बाद एक दिन सबको 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 आदम से होकर आगे पैदा होने वाला बच्चे तक सबको यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो एक ग्रंथ झूठा, याद रखिए। मतलब अगर ये सच है तो 2000 साल से पहले, 3500 साल पहले लिखा हुआ एक ग्रंथ अगर सच है तो एक दिन सारे इंसान को, मरे हुए को जीवित होंगे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए ये बात 8वां पॉइंट आज हम देख के आगे बढ़ेंगे। आए हम बाइबल हाथ में लेके अपना प्रतिज्ञा सारा बोल के आगे बढ़ेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूँ वो मैं हूँ। ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूँ। मेरा जिंदगी बदलने वाला है, पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा हुआ है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। अगर आप दिल से बोल दिया तो आपका जिंदगी में आप और एक कदम आगे बढ़ रहा है। रिडीमर, छुटकारा देने वाला, जज ऑफ ऑल। ये बात पहले रिडीमर, छुटकारा देने वाला, ये बात को हम जरा देखें। छुटकारा देने का तो कुछ योग्यता की जरूरत है, उस विषय में मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि छुटकारा देने वाला आज अब पीछे देखा हुआ हर एक बातों में जुड़ा हुआ होना जरूरी है। वहां पर रही योग। मैं पेन का अदालत में पास्टर थॉमसन को छुड़ाने के लिए गया था, जामीन खड़ा होने के लिए। तो मेरा घर का पौती दिखाना, अगर मेरे पास घर का पौती नहीं है दोनों लेकर ही नहीं जाना। इस तरह योग्यता छुटकारा देने के लिए। मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय का 28वां वचन, मैथ्यू 20:28 हम ऐसे पढ़ रहे हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हर एक गुरुजी सेवा लेते हैं, हर एक गवर्नमेंट पॉलिटिशियन सेवा लेते हैं, आदर लेते हैं। प्रभु ने बोला मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ये बात चेलों तक समझ में नहीं आई। जब यीशु मसीह चेलों के साथ घूमते फिरते थे, उनको मालूम पड़ा था ये मसीहा है, लेकिन आगे आगे सोचा था कि अभी अभी राज्य पूरा करेंगे। पत्रोस ने खुला पूछा भी था, प्रभु आप अभी राज्य स्थापना करने वाला है? उनका नजर कैसा था? आज हमारा मेहनत करने वाले लोग, आज हम लोग 15 साल पढ़ाई करेगा तो 5 साल और डिग्री वगैरह करेगा तो हमारा नजर एक नौकरी में, 20 years वर्किंग, 40 years एम्प्लॉयड। मतलब ये नजरिया उनके पास भी था। प्रभु आप राज्य स्थापना करने का अभी है क्या? यही पूछ रहा था। वो बोला ये सब परमेश्वर ने अपना डेट में रख लिया है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम तुम्हारे लिए दिया हुआ काम करो करके।
आप पवित्र आत्मा उतर कर आएगा, तुम शक्ति पाओगे, दुनिया के कोने कोने तक मेरा गवाह बनोगे करके बोला। इसलिए चुनौती देने के लिए, इसलिए यीशु मसीह जब मर रहा था तब 6 लोगों का इंतजार की बाहर सबका सब 11 का 11 भागे, इसे लिखे रखा था मतलब। इसलिए प्रभु भविष्यवाणी में लिखे भी रखा था, चरवाहों को मारेंगे, भेड़ भागेंगे। इस तरह देने के लिए हमारे भी अंदर एक आदत होना, दोस्तों के लिए जान देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है करके इसलिए प्रभु ने सिखाया। Our life ultimately is not meant for ourselves but for others. Others oriented life. औरों के लिए हमें जीना है, इसका मतलब मरना है तो वैसे ही वैसा। इसलिए एक चुनौती का कारण बन गया प्रभु यीशु, हमें और किसी का चुनौती का कारण होने के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार करता है। जीना मसीहा है, मरना नफा है। गाते अगला वचन प्रेरितों की किताब 4 अध्याय का 12 वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। नो अदर नेम, रिडीमर, छुड़ाने वाला और कोई है ही नहीं। हम किसी से भी पूछ सकते भैया, आप अगर आपका कुछ प्रचार करता है तो आपका पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, आपका दंड देने के लिए कौन आया? उनके पास जवाब नहीं, दुनिया के पास जवाब के बाद आप क्या? यीशु मसीह दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। ये हकीकतों को हमारे अंदर चलते उमंडते रहेगा तो हमारी बातचीतों में प्रकट होंगे, हमारे बर्ताव में प्रकट होते रहेंगे। अंदाज इसके दोस्त याद रखो, उनकी पहचान हमें राजा के याजक, परमेश्वर का निज प्रजा, परमेश्वर का पवित्र जन, चुने हुए सब बना देते हैं। That is where we shine on our calling। मतलब दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। पहले वरना दूसरा अध्याय का दूसरा वचन में बात का टेक्निकल पार्ट क्लियर कर दिया। 1 जॉन 2:2 हम ऐसे पढ़ते हैं, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। मेरे पीछे बोलेंगे आप, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। समझ करते आप? तो लोगों को बताने के बिना कैसे हम सोएंगे, लोगों को दिखाने के बिना कैसे हम आराम करेंगे? हम आराम की जगह पे जाने वाला, हमारा साबत आ रहा है। आज हमारा मेहनत करना है, काम करना है, मेरा पिता काम करता है इसलिए मुझे भी काम करना करके यीशु निकल के चलो हम मिले, ऐसा करके जाते थे, मृत्यु की ओर चलते थे। जब मरने का टाइम आ गया, यरूशलेम की ओर चला, तो उनको पता था वहां जाके मरना। इस तरह मृत्यु हमें रोकने वाला है ही नहीं, मृत्यु हमारा ड्यूटी का अंत है और हमका शुरुआत है। मालूम है, सारे जगत का पापों का प्रायश्चित वही है। ये बात समझ कर हमें आगे बढ़ना। इसको प्रेरित पौलुस रोमियों का 8वां अध्याय में ऐसा लिखे रखा है, 8वां अध्याय 3 वचन में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड किया गया। एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, 2-3 चीज आप उसके अंदर ध्यान करना चाहें। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके। एवरी रिलीजन इन द वर्ल्ड हैज गॉट दिस प्रॉब्लम। धर्म की प्रॉब्लम है, अच्छा करना, अच्छा करो, बुरा मत करो, ये धर्म। तब हमारा जवाब क्या मालूम है? हम कमजोर है। अच्छा करना मुझे पता है लेकिन होता नहीं है। गुस्सा आएगा तो थोड़ा गाली मुंह से निकलता है, मालूम है? मेरा अंदर का पुराना मनुष्य आ जाता है। एक भाई ने बोला, वो वर्ड मुझे याद है, बाइबल में बताते हैं हमारे हाथों को कीले से लटकाया हुआ क्रूस पर। तो उसने उसका सही विश्वासी को बोला, एक गीला सरा निकालो यार, इसको एक देने के बाद न लटकाओ। जो के तौर से बोला, करना नहीं, हम लटकाया हुआ। मेरा मर्जी चलाने के लिए मायने ही नहीं, दूसरे का मर्जी, दूसरों के लिए परमेश्वर का मर्जी चलाने के लिए हम लोग जीते। व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होगा। एवरी लॉ इज गुड लाइक ए मिरर। आपको चेहरा दे सकते हैं लेकिन ये मिरर आके आपका बाल पक्का करेगा ही नहीं, आपका दाढ़ी शेव करेगा नहीं, आपके ब्यूटीफाई करेगा भी नहीं। करने के तो ब्यूटिशियन की जरूरत है।
एक बार्बर की जरूरत है और वो है प्रभु यीशु। मतलब सारे सिद्धांतों का करने वाला वही है। मतलब व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, पापमय शरीर की समानता में भेजा, लेकिन पाप में नहीं रहा। हम लोग पढ़ा था पाप में न्याद था, मतलब the one and only one innocent person, समानता में भेजकर और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हर एक मूवी में विलन के ऊपर हीरो मारता है ना, और हीरो फाइनली विजय होता है। पिक्चर देख के बाहर निकलेगा तो हमको भी लेंगे, हम हीरो के साइड में है ना। इधर प्रभु यीशु विलन को मारने के लिए नहीं आया, विलन को उधर से बचाकर उस जगह पे खड़ा होकर जो हीरो है मुझे मारो, क्योंकि दुनिया पूरा विलनों से भरा हुआ है। ये बात दुनिया बताना ही नहीं चाहता। चलो हम दुनिया को सुधारेंगे भैया, दुनिया को सुधारने से पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा। ये निकोदेमुस आके यीशु को बोला ना, आप सच्ची में परमेश्वर की तरफ से आया हो, हम जानते हैं। प्रभु यीशु दूसरा कुछ किधर नहीं गया, उसका सीधा नष्ट होगा। अगर एक व्यक्ति ऊपर से जन्म नहीं लिया तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये बड़ा गुरु जी को मालूम नहीं पड़ा उसका मतलब कैसा कैसा माँ का पेड़ में दोबारा थोड़ी घुस सकता है, ऐसा सवाल है। तारीफ करने के लिए आया हुआ व्यक्ति को कम से कम तू तो पहचाना भाई, ऐसा बोलना चाहिए था प्रभु, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं बोला। मतलब एक व्यक्ति, इसका मतलब निकोदेमुस की बात पता नहीं था। मतलब पूरा दुनिया को परमेश्वर कह कहना बेटा तू लायक नहीं है। मतलब अंदर के अंदर पाप छुपा हुआ है, वो पाप का दंड मैंने ले लिया, पाप पर दंड की आज्ञा दी, पापी पर नहीं है। याद रखो, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। बोलिए मेरे पीछे, शरीर में पाप पर, पापी पर नहीं, दंड की आज्ञा दी। ये बात आपके दिल के अंदर बैठना है, भूलते रहना है, तब लोग सोचेंगे सुसमाचार में ताकत है। याद रखो ये बात। इस तरह रिडीमर, छुटकारा देने वाले का काम वो कर दिया। आगे हम लोग जज की पोस्ट में उन्होंने क्या क्या किया, ये बातों को जरा देखेंगे। उत्पत्ति का 18 अध्याय का 25वां वचन। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों को एक ही दशा हो, ये तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे। एक किसका डायलॉग है, बोल सकते हैं? हाँ, अब्राहम लोत का जिंदगी बचाने के लिए परमेश्वर के साथ मच्छी लेने के टाइम जैसा सौदा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करते, मालूम सौदा करते रहते। मैं सोलो गोमोरा को खत्म करने के लिए आया है, उधर का पाप के बारे में रिपोर्ट ऊपर आया है, सिर्फ देखने के लिए आया करके बोला अब्राहम को मालूम पड़ा आप खत्म करेगा तो मेरा भतीजा भी खत्म होने वाला। अब्राहम सौदा करना शुरू कर दिया, 50 से शुरू होकर 45, 40, 30, 20, 10 तक का गया तो अब्राहम को कुछ शर्म आया, बंदी कर दिया। तब उनका डायलॉग है, उनका डायलॉग में वो क्या बोलता है, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? 10 लोगों के साथ सारे अधर्मियों को मार डालने में 10 अच्छे लोगों को भी मार डालेंगे आप न्याय है ना? वो कबूल करता है परमेश्वर सारे पृथ्वी का न्याय है। He is the judge of every living thing। ये बात बता रहा है। इब्रानियों का 9वां अध्याय का 27वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम लोग ये बात विश्वास करते हैं, मानते हैं, कबूल भी करते हैं। हाँ, और मनुष्यों के लिए एक बार मरना, बाबा मरना पड़ेगा। वचन उधर खत्म नहीं होता है। मरने के बाद वो व्यक्ति को बुलाकर परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा करें। वो व्यक्ति को, ये बात पढ़ना तो लूका का 16वां अध्याय का 19 से 31 वचन तक का पढ़ के देखो। धनिक व्यक्ति और लाजरस की एक एग्जाम्पल में प्रभु ने बताया। धनिक व्यक्ति मर गया, वो अधोलोक में पीड़ा में तड़प रहा। लाजरस मर गया, स्वर्गदूत ने उसको लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा। उसके आत्मा को नहीं बोला, उसके प्राण को नहीं बोला, उसका शरीर को नहीं बोला, उसको, जो व्यक्ति है उसको, एक को ऊपर पहुंचा दिया, एक को यहाँ नीचे पहुंचा दिया। ये बात
परमेश्वर की तरफ से प्रकटीकरण, रिवेलेशन के तरफ से ही मिलेगा। इंसान को इतना मालूम है मनुष्यों के लिए एक बार मरना है। अब ये हमको दिमाग से समझ में आता है, दुनिया को लेकर तो मालूम पड़ता है, लेकिन आगे की बात परमेश्वर बताया हुआ, एक बार मरना और न्याय का होना। हिसाब किताब देना है, देना ही है। अगर देने वाला नहीं बोलेगा तो हमारा मनस्साक्षी हमारे खिलाफ लड़ाई करेगा। उदाहरण समझो, अपना जैसलीन माडो और जेडन भाई के बीच में झगड़ा हो गया, और कभी कभी ये ऐसा गिरा देते छोटे को, क्योंकि बड़े के पास ताकत है ना, मालूम है। तब हम लोग देखे रहने वाला, ये बड़ा, मैं कई बार मेरा मुंह में आया था लेकिन बोला नहीं, ये बड़ा होने तो तेरे से एक बड़ा, तब तेरे को दिखाएगा उसका अंदर का ताकत क्या है। अभी वो छोटा है करके मार खाता है ना, इसका मतलब अंदर से एक आवाज आता है, बड़ा छोटे को मारता है ना, तेरा भी टाइम आने वाला है। अंदर की अंदर एक आवाज है। एक गरीब लाचार व्यक्ति को पकड़ के गुंडालों को मारता है तो हमको कुछ मदद करने के लिए होता नहीं, तो हम लोग बोलेंगे ना, तेरा भी एक दिन आएगा। न्याय होने वाला करके अंदर रख लिया आत्मा का दवाई अलग है। कोई न्याय वाय हम विश्वास नहीं करता बोलेगा तो। तालाब के बगल में बंदर घूम रहा है, अगर अंदर मगरमच्छ पड़ा है और बंदर बोलता है मैं कोई मगरमच्छ में विश्वास नहीं करता, मगरमच्छ को अच्छा है, तू विश्वास मत करे, विश्वास मत करे, मेरा सही दिन का लंच का टाइम में बुलाऊंगा। इस तरह हम बोलने से नहीं होने वाला। ये धरती एक समतल है, करोड़ों हजारों किलोमीटर आई सब पड़ा है करके हजारों साल साइंटिफिक वर्ल्ड विश्वास करते थे, लेकिन एक दिन गलीलियो करके एक आदमी आके बोला नहीं नहीं नहीं, ये ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड के जैसा नहीं है, ये गोल है, गोल है करके वो दिन उसको पकड़ के मारने के लिए आया, धर्म वाले भी आए, लेकिन फाइनली आज छोटे बच्चों को पता है गोल है। सबूत, समुद्र के किनारे में जाके देखो, जहाज आ रहा है, पहले जहाज का क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर का हवा, झंडा दिखाई दे रहा है, बाद में ऊपर का हवा, बाद में नीचे का हवा, इसका मतलब वो चढ़ के आ रहे हैं पानी के ऊपर। खुला खुला मालूम पड़ा। हम लोग विश्वास किया करके हजारों साल विश्वास नहीं किया करके धरती समतल हो गया? नहीं हो गया। वो ऐसा ही है, गोली है, मानो मत मानो, एक बार मरना और न्याय का होना, मानो मत मानो, नियुक्त है, होना ही है, जजमेंट उसके पीछे आने वाला ही है। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। उसके बाद जॉन 5:22, बेटा तेरे पास है, एक दो वचन तू पढ़े, तू ऐसा बैठ के मुझे अच्छा नहीं लगता। जॉन 5:22, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। ये बात भी हम विश्वास भी करना है, बोलती भी ना। The judge of all करके अब्राहम ने बोल दिया, वो जज appointed by God the Father is the Son Jesus Christ। सबका न्याय करने वाला वही है, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र बनकर मनुष्यों को बचाने के लिए आया। तू बचाने के लिए आया ना, तू न्याय भी बनी। परमेश्वर का प्रॉपर अपॉइंटमेंट था। तू बचाने के लिए तो तू गया मनुष्य बनकर। पिता तो मनुष्यावतार होकर नहीं आया, पवित्र आत्मा मनुष्यावतार होकर नहीं आया, पुत्र ही आया। तू आया बचाने के लिए ना, तू ही न्याय करे। खुल्लम खुल्ला बाइबल के अंदर सारी बातें लेके रखा। दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। मैं अवश्य है कि सारे बातों का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। प्रियो, ये बातों को सर याद कराते रहो। एक बात विल्सन ब्रदर बोला हुआ बात मुझे अच्छा लगा। कभी कभी सेमेटरी में जाना अच्छा है, मरे हुओं को प्रार्थना करने के लिए नहीं है, जरा जाके देखना है। और कम से कम आने से पहले एक बार बोलना है, मेरा भी खड्डा किधर किधर होने वाला है। इतना बोलने के लिए, याद करने के लिए था। इधर हड्डी बड़ा अच्छा मार्बल बॉक्स में बना कर एक दिन मेरा भी हड्डी इधर शायद जमा करेंगे मेरे बच्चे लोग मिलकर। ये बोल के आएगा तो हम लोग को आगे का जिंदगी के बारे में जरा विचार आ जाता है। इस तरह परमेश्वर बताता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, किसी का छोड़ा नहीं है, हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा, हिंदी में लिखे रखा, मतलब देह में, इंग्लिश में लिखे रखा वाइल इन बॉडी, किए हो जाए। शरीर में बैठे हुए दिनों में हम लोग इस शरीर में बैठ रहा है,
एक दिन ये छोड़ के जाने वाला है। यीशु मसीह का आगमन में दूसरा शरीर, अमर शरीर, अविनाशी शरीर भी मिलने वाला है। ये शरीर में बैठे हुए दिनों में किया हुआ बातों का हाल यीशु मसीह के न्यायासन के सामने देना ही, while in the body। पेट दूंगा किताब 10 का 42 पढ़ेंगे। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। ये वचन का नंबर और वचन आपको बाय हार्ट है। तो लोगों को अलग अलग प्रपोजल लेके आने वाले लोगों को, हमारा भी गुरुजी संत ने ऐसा ही बोला है करके बोलेगा तो वो ऐसा ही को ये वैसा ही जरा विदा कर दिया। आपको सीधा बोल सकते हैं, अगर ये बाइबल सच है तो उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो, और आज्ञा दी है, जैसे कमांडमेंट टू द बिलीवर, आज्ञा है, बोला ही है, आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिससे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। अपॉइंटेड जज, सुप्रीम कोर्ट जज, अनचेंजेबल फाइनल जजमेंट करने वाला, मरे हुओं का जीवित होगा। मेरा बाप का बाप को खड़ा होना पड़ेगा, पिताजी को खड़ा होना पड़ेगा, मुझे गधा होना पड़ेगा, मेरा बेटों को गधा होना पड़ेगा, मेरा पुत्र नाती को खड़ा होना पड़ेगा। नो अदर पॉसिबिलिटी। जीवितों को मरे होंगे, ये बात बोल दो और आप बाइबल के आधार पर बोल दो, बाइबल के सहारे पर बोल दो। लोगों को सोचने के लिए परमेश्वर का हाथ में उनका वचन देते हैं। बाइबल बताते हैं वर्ड ऑफ गॉड व्हिच इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा का तलवार। आप परमेश्वर का वचन जिंदगी के साथ जुड़कर बताएगा, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा के हाथ में तलवार मिलता है, बाकी काम हो करेगा। याद रखिएगा। आगे जज के बारे में एक दो वचन वो दिखा के मैं टॉपिक छोड़ना चाहता हूं। 1 कोरिन्थियन 3:13-15 पढ़िए बेटा, 13 पढ़िए। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। 14-15 पूरा पढ़ो। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप मर जाएगा, परंतु जलते जलते। विश्वासियों का न्यायासन, बेमा जजमेंट सीट ऑफ जीसस क्राइस्ट का खुलासा प्रेरित पौलुस 3 अध्याय में बोला है। विश्वासी मर गया तो उसका काम का लेखा कैसा देखने वाला है। मतलब जैसे एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन में, अपना कल्याण रेलवे स्टेशन में है कन्वेयर है, हम ट्रेन में जाने के लिए ज्यादा बड़ा लगेज लेके आ रहा तो उसके अंदर डालना पड़ेगा। जैसा हमने जिंदगी में किया हुआ काम का रिकॉर्ड एक मंडिल बना के यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने कन्वेयर है, वो कन्वेयर में कंप्यूटर के जगह पे जलते आग है। वो कन्वेयर में हमारा काम डाल दिया और जलते आग से पास होकर ये साइड में हमारा ताई आ गया तो बचे, और उधर ही उधर जल गया तो अलग। मैं इधर खड़ा रह के आपको बड़ा बड़ा भाषण देता और देखते सिर्फ तारीफ लेता है तो मेरा भाषण का मतलब हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, लेकिन मेरा प्रतिफल करके उधर डेपोजिट कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने अपना शो करके दिखा दिया। लोग सब कैसा देखता है, ये चैनल वाला कैसा देखता है करके वगैरह सब बोलकर अपना अपना प्रशंसा ले लिया, तारीफ ले। इसलिए प्रभु ने बोला जब तू दान देता है ना, दाहिने हाथ से देने वाला बाएं हाथ को खबर ना होने दे। स्वर्ग से देखने वाला परमेश्वर, इंग्लिश में ऐसे लिखे रखा है, चुपके से देखने वाला परमेश्वर खुला खुला जवाब प्रतिफल देगा। ये बात हमें दिल में याद रखना। इधर कैसे प्रतिफल देने वाला, आग का भट्टी से चले जाएंगे और बच के आ गया तो, अगर कुछ प्रतिफल आया नहीं है तो हम लोग खुद बच जाएंगे और कोई प्रतिफल लेंगे। घर जल गया, जान बच गया, वो ऐसा परमेश्वर फिर दोनों से तुलना करके दिया। ऐसा भी होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके आगे का वजन में लिखा ही है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसको नाश करने वाले को परमेश्वर भी नाश करेंगे। हम बैकस्लाइड होकर परमेश्वर का काम करने वाला पाप के साथ समझौता करके करके काम करता था, कुछ प्रतिफल डिपॉजिट होता नहीं, सब खर्चा ही होता था। हमारी भाषा में बोलेगा तो काम करता है, खाता पीता चले जाता, कोई डिपॉजिट डाला ही नहीं बैंक। उधर जाके प्रभु ने बोला तेरे खाता में कोई पैसा ही नहीं, आया तू उधर। इसी तरह और वो एक बैकस्लाइडिंग एक्शन है, काम करके आगे आगे रूसी तेरा निशान आगे बढ़े जवान, यीशु मसीह का डील डोल तक आगे बढ़ो। कल जन्मा हुआ बच्चों के जैसा परमेश्वर का वचन का दूध पी के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये बाइबल की पढ़ाई।
ये पढ़ाई में हम किया नहीं, पीछे पीछे मुड़ रहा। अब ये पीछे पीछे मुड़ के कहां जाके गिरेंगे फाइनली? पत्रोस की जगह पर रुक गया, वापस आने को चांस मिला तो अच्छा है, अगर यूदास की जगह पे गया तो। बैकस्लाइडिंग फॉर अ बिलीवर इज मच डेंजरस देन एन अनबिलीवर sin, क्योंकि उसको पता लगा है सच क्या है झूठ क्या है, उसके बारे में वो एडजस्टमेंट करना शुरू करेगा। तो द प्रॉब्लम इज नॉट sin बट द एटीट्यूड टुवर्ड्स sin। पाप नहीं है प्रश्न होता, पाप के बारे में हमारा विचारधारा, हमारी हालत, हमारा थिंकिंग, वही है प्रॉब्लम। अरे इतना कुछ होता है यार, एक संडे जाएगा नहीं तो क्या होता, एक संडे जाएगा नहीं है तो कुछ होने के बिना प्रभु संभालेंगे। लेकिन आप दिमाग में ये आइडिया रखेगा तो अरे आज थोड़ा आराम करने दो, एक संडे जाएगा ना तो क्या हो जाएंगे, ये एटीट्यूड आप पालन करेगा, आप यूदास की रास्ते पर चल रहे। आज आपको अब तंदुरुस्ती है ना, जाने का सुविधा है ना, जाओ ना। मैं एक मिलिट्री मैन को देखा था, अंडोफिल में आया था, तो नेवी नगर में काम करते थे। अंडोफिल में एक मीटिंग के लिए आया, मीटिंग के लिए आके जाके कोलीवाड़ा स्टेशन में खड़ा होकर अनाउंसमेंट आ रहा है, गाड़ी बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया कर। तब मैंने उनको मिलिट्री वाले को बोला अब ऐसा करो ना, आज हमारे साथ रहो। उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे, मेरा नई ड्यूटी है, गाड़ी आए ना आए, मैं रेल पटरी से चलकर 10 किलोमीटर चल के मैं नेवी नगर में पहुंचने वाला हूँ। वो गाड़ी का फिक्र में नहीं हूँ, गाड़ी आया है तो चल के जाने वाला है। ऐसा हम सोचने वाला निकलेगा ना, हमारा जिंदगी का 90% बहाना उतर जाएगा। हम बहाना बोलने में इतने एक्सपर्ट हैं, और सुनने वाले का मुंह बंद भी हो जाएगा हमारा बहाने के साथ। तुमको पता नहीं मेरा प्रॉब्लम कितना कठोर है, अब मुझे पता ही नहीं, लेकिन ऊपर वाले को पता है, उसके सामने तेरा ये नंबर चली गई। ये बात ध्यान करो। मलाकी किताब का 4 अध्याय का 5वां वचन पढ़िए बेटा। देखो, यहोवा के इस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मैं न्याय का दिन आने से पहले एलिया नबी को भेजूंगा करके डिस्पेंसेशनल प्लान, आने वाला महाक्लेश के बारे में सूचना देकर दिया हुआ भविष्यवाणी है मलाकी की किताब में, यीशु मसीह के अंदाज 400 साल पहले। लेकिन वो दिन को क्या नाम रखा है, बड़े और भयानक दिन। जजमेंट डे के बारे में जैसा परमेश्वर का भय है, आपका भय होना जरूरी है। मतलब हम सीसीटीवी कैमरा को कितना डरते हैं, मतलब सरकार इतना तक कानून बनाया, सीसीटीवी रखना है तो नोटिस रखना, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब लेकिन सीसीटीवी से भयानक है परमेश्वर का सीसीटीवी, वो दिल का विचारों को शूटिंग करने वाला है। मालूम बड़े और भयानक दिन, ऐसा है जजमेंट डे। मैथ्यू 25:31 और 32। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी। Every one of the living people on that time, it is a particular judgment at the end of this age. ये युग के अंत में होने वाला एक जजमेंट है। तब सारे जातियां को इकट्ठा करेंगे करके बोला, और उनमें से कुछ लोग जो जजमेंट में गिरने वाला, उन लोगों को क्या बता दिया, वर्स नंबर 41 पढ़िए। तब वह भाई और वालों से कहेगा, ऐ शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मैं नरक शैतान के लिए तैयार किया है, और तुम शैतान की पक्ष पकड़ा, परमेश्वर का पक्ष को छोड़ दिया, इसलिए उसके रास्ते पर, उसके जगह पर जाओ करके बोलने वाला एक आवाज करने वाला व्यक्ति, न्यायी जज एडवांस हमें खबर दे दी। याद रखिए बात, आज मेरा एक टॉपिक यीशु मसीह है कौन और हमारे लिए क्या कार्यस्था है करके बात को खत्म कर देता है। हम लोग अभी देख रहे थे सबका छुटकारा देने वाला, मूल्य में खुद का जान दे दिया, और न्याय करने वाला, सबका जज, सदा राज्य करने वाला, परमेश्वर का अवतार, सबको बनाने वाला, एकमात्र पाप रहित व्यक्ति, औरत का बीज, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिछुआई, परमेश्वर का मेमना, ये सब वो हैं। इसीलिए हमें चुना हुआ राजपदधारी याजक, परमेश्वर का निज प्रजा, परमेश्वर का पवित्र जन बनाया।